हेलो बच्चों, वेलकम टू अरी क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम T2 का फर्स्ट लेसन आगे बढ़ाते हैं। कल हमने मैरी क्यूरी का आधा लेसन पढ़ा था, तो आज हम यहाँ से पढ़ते हैं। उन्हीं दिनों यूरेनियम के विषय में बहुत सी खोज की जा रही थी। वैज्ञानिकों को इतना भर पता पता चल पाया था कि यूरेनियम में कोई ऐसा तत्व अवश्य मौजूद है जो किरणें प्रकाश की किरणें बिखरता है। मेरी मेरी तथ मेरी मेरी तथा प्यारे प्यारे ने यूरेनियम से इस तत्व को पृथक करने का निर्णय किया। मैरी क्यूरी ने सबसे पहले उस तत्व का नाम रेडियम रखा और उनकी खोज का कार्य शुरू कर दिया। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद क्या हुआ, उन दिनों क्या था, यूरेनियम का जो विषय जो सब्जेक्ट था, यूरेनियम के ऊपर सब खोज कर रहे थे। ठीक है, वैज्ञानिकों को सिर्फ इतना पता चला कि यूरेनियम में कोई ऐसा चीज़ है कोई ऐसा चीज़ मौजूद है, धातु अवश्य मौजूद है, जो जहाँ से प्रकाश लाइट आते हैं, किरणें आते हैं। ठीक है, प्रकाश की किरणें, लाइट की रेस आते हैं, बिखरता है। बिखरना माने नीचे आपको दिया हुआ है, बिखरना यहाँ पे नीचे आपको नहीं दिया हुआ, माने बिखरना माने वहाँ से निकलना। ठीक है, मेरी तथा प्यारे ने यूरेनियम से इस तत्व को पृथक करने का निर्णय लिया, और मेरी और किसने, प्यारे ने यूरेनियम से उस चीज को क्या क्या करने का, उस तत्व को पृथक माने आपको अलग करना। ठीक है, पृथक माने अलग करने का उन्होंने निर्णय लिया। ठीक है, निर्णय लिया माने क्या होता है, निर्णय लेना माने उन्होंने कमर कस लिया था। ठीक है, उन्होंने ये सोच लिया था कि हम इसको क्या करेंगे, यूरेनियम में से उस तत्व को अलग करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, मैरी क्यूरी ने सबसे पहले उस तत्व का नाम रेडियम रखा और उसकी खोज का कार्य शुरू कर दिया। तो सबसे पहले क्या किया क्यूरी ने, मैरी और क्यूरी ने उस चीज़ का नाम, उस तत्व का नाम रेडियम रखा उन्होंने। ठीक है, और खोज करना शुरू कर दिया। पति पत्नी दोनों वैज्ञानिक खोज के काम में लग गए। अपने घर में ही उन्होंने एक प्रयोगशाला बना लिया। अब ये दोनों पति पत्नी हो गए थे, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ। तो ये दोनों इस खोज में क्या किया, उन्होंने खोज करना शुरू किया, और अपने ही घर में एक उन्होंने लेबोरेटरी क्या किया, बना लिया। अब दोनों पति पत्नी का अधिकतर समय प्रयोगशाला में ही बीतता था। अधिकतर समय प्रयोगशाला में ही बीतता था। इतना व्यस्त रहते हुए मेरी अपने घर के सारे काम जैसे सफाई, कपड़े धोना, भोजन बनाना आदि कार्य भी खुद ही करती थी। अब दिन भर वो उस चीज़ के ऊपर खोज करते थे दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, और इतना बिजी लाइफ होने के बाद भी जो मैरी क्यूरी थी वो अपने घर का जो काम होता था, जैसे कि सफाई करना, घर का सफाई करना, कपड़े धोना, खाना पकाना, ये भी खुद ही करती थी। ठीक है, विवाह के 2 वर्ष पश्चात मैरी क्यूरी के एक कन्या को जन्म दिया। ठीक है,
कन्या होने से उनका घरेलू काम भी बढ़ गया। अब जब विवाह हुआ, विवाह माने बच्चों क्या होता है, उसका जब मैरिज हुआ, शादी हुआ, तो वर्ष के पश्चात, 2 वर्ष के पश्चात माने बाद में, मैरी क्यूरी का एक कन्या हुआ है, उसका एक लड़की होती है। ठीक है, यहाँ पे मैरी क्यूरी का एक कन्या को जन्म दिया। ठीक है, मैरी क्यूरी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, मैरी क्यूरी ने एक कन्या को जन्म दिया। तो जब वो उसका लड़की हुआ तो उसका काम और भी बढ़ गई। ठीक है, कन्या होने से उनका घरेलू काम भी बढ़ गया। इसके बावजूद उनके परीक्षण कार्य की गति में कोई अंतर नहीं आया। दोनों पति पत्नी पहले की भांति ही लगन, सहन और धैर्य के साथ हर कार्य करने में लगे रहते थे। उनका बेटी हुआ, बेटी होने के बावजूद ये नहीं था कि बेटी जब हुआ तो उन्होंने काम रोक दिया था, रेडियम के ऊपर काम करना। ठीक है, लेकिन दोनों पति पत्नी ने किसके साथ, लगन के साथ, ठीक है, सहन के साथ, हर चीज़ सहते हुए और धैर्य के साथ उन्होंने क्या किया, वो जो खोज कर रहे थे वो उस खोज को उन्होंने क्या कर बरकरार रखा। ठीक है, अंत में पति पत्नी की मेहनत रंग लाई। वह सन 1902 की एक रात का महान क्षण था। मैरी क्यूरी अपने पति के साथ प्रयोगशाला की तरफ गई। दोनों ने खिड़की से प्रयोगशाला की तरफ देखा तो चकित रह गए। अंत में उनका जो मेहनत था, ठीक है बच्चों, वो रंग लाते हैं। 1902 की एक रात में क्या होता है, उनका वो कहते हैं एक महान क्षण था। ठीक है, एक अच्छा वक्त था। मैरी क्यूरी अपने पति के साथ प्रयोगशाला की तरफ गई। ठीक है, क्या किया, दोनों ने खिड़की से प्रयोगशाला की तरफ देखा तो चकित रह गए, वो हैरान रह गए। ठीक है, उन दोनों ने जब प्रयोगशाला की तरफ देखा तो चकित रह जाते हैं। अंधेरे कमरे में रखी शीशी की नालियों में उन्होंने नीली प्रकाश की मंद मंद किरणें देखे। ठीक है, अंधेरे कमरों में शीशी रखी थी, उस शीशी की नालियों में ब्लू कलर का प्रकाश, जो लाइट है, वो उन्होंने देखा। उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। यही रेडियम था उनको पता चला कि यही रेडियम था। ठीक है, वो बहुत खुश थे। यह एक बहुत बड़ा आविष्कार था जिससे पूरे विश्व में मेरी और प्यारे क्यूरी की ख्याति फैल गई। ठीक है, अब ये एक बहुत बड़ा आविष्कार था उस समय, और पूरा विश्व में मेरी और क्यूरी का नाम क्या हुआ, रोशन होने लगा। ठीक है, मेरी को इस खोज के लिए सन 1903 में उन्हें भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिल गया। ठीक है, तो मैरी क्यूरी को क्या किया, इस खोज के लिए 1903 में भौतिक विज्ञान में उनको नोबेल पुरस्कार मिल गया था। मैरी क्यूरी ने एक और चमत्कार किया। सन 1941 में उन्होंने रसियन विज्ञान का भी नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके बाद सन 1903 के बाद सन 1941 में सन 1941 में मैडम क्यूरी को, ठीक है, मैडम क्यूरी को रसायन विज्ञान में भी उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस प्रकार दो अलग अलग विषयों पर नोबेल पुरस्कार पाने वाली वे अकेली वैज्ञानिक बनी। इसी तरह से दो अलग अलग सब्जेक्ट्स में नोबेल पुरस्कार पाने वाली मैडम क्यूरी अकेली क्या थी, वैज्ञानिक थी। ठीक है, मैरी क्यूरी की मृत्यु सन 1934 में हो गई। उनका डेथ कब हुई थी, सन 1934 में हो गई। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका लेसन नंबर 16
लेसन नंबर 16 था बच्चों, यहाँ पे कंप्लीट होता है। कल हम इसका आंसर क्वेश्चन करेंगे। सो इसको आप पढ़िएगा। सो स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू।